रूस में पुतिन का तख्ता पलट नहीं होगा। 12 घंटे के अंदर पुतिन ने वैगनर की बगावत को कुचल दिया। बगावती वैगनर चीफ प्रिगोजिन ठंडा पड़ गया। पुतिन के डर से रूस छोड़कर भाग गया। विद्रोह खत्म हो गया, लेकिन बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि क्या प्रिगोजिन को माफ करेंगे व्लादिमीर पुतिन? क्योंकि प्रिगोजिन की बगावत में पुतिन की पलटन को भारी नुकसान पहुंचा। कौन है ये वैगनर्स, कैसे दिखते हैं, कितने खतरनाक होते हैं? युद्ध लड़ने का इनका तरीका क्या है? वैगनर्स लड़ाकों की सैलरी कितनी है? प्राइवेट आर्मी होती कैसी है? यह सब डिटेल में जानने के लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कितने खतरनाक हैं वैगनर लड़ाके? खूंखार क्रिमिनल प्रिगोजिन कैसे बना वैगनर चीफ? पुतिन के कैसे करीब आया प्रिगोजिन? रूस का बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग 71 साल पहले 1952 में यहीं पैदा हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनसे 9 साल बाद यानी 1961 को सेंट पीटर्सबर्ग की धरती पर जन्म लेता है येवगेनी प्रिगोजिन, जो आगे चलकर व्लादिमीर का सबसे खासम खास बना और जिसने प्राइवेट आर्मी वैगनर की बागडोर संभाली। प्रिगोजिन और पुतिन की नजदीकियों पर आगे बात करेंगे, उससे पहले आपको बताते हैं कि कितने खतरनाक होते हैं वैगनर लड़ाके। ग्रुप में इनकी वर्दी कैसी होती है, वैगनर ग्रुप से जुड़ने की शर्तें क्या क्या हैं और इनको लड़ाई लड़ने के लिए कितने पैसे मिलते हैं। रूस में किराए की आर्मी बैन है, लेकिन वैगनर्स किराए के सैनिक ही हैं, तो ये संभव हुआ कैसे? इस काम को पूरा करने के लिए प्रिगोजिन ने एक हथकंडा अपनाया। वैगनर ग्रुप ने ग्रुप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराया, जिसका हेडक्वार्टर सेंट पीटर्सबर्ग में ही है। कई बड़े छोटे देशों में भी वैगनर के ऑफिस एक्टिव हैं। रशिया में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि कोई प्राइवेट आर्मी अपनी रख सके, इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने रजिस्टर्ड करवाया एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के तौर पर, और फिर उसके बाद इस आर्मी का इस्तेमाल, यानी ये जो एक्स सर्विसमैन और वेटरन से इनका इस्तेमाल अफ्रीका के डायमंड माइन से लेकर सीरिया, सूडान, माली, अलग अलग जगहों पर रशिया के हित को साधने के लिए व्लादिमीर पुतिन करने लगे। वैगनर चीफ और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दोनों सेंट पीटर्सबर्ग के रहने वाले हैं और इसीलिए वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी की शुरुआत भी इस सेंट पीटर्सबर्ग से हुई। यहीं पर इसका हेड ऑफिस है। कुल मिला के 50,000 से ज्यादा इसके लड़ाके हैं। यह भी हम आपको बता दें कि जब वैगनर चीफ जेल में थे तो उस दौरान करीबन 60 से 70% जो इनमेट यानी जो उनके कैदी साथ में थे, उनको भी इस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी में उन्होंने भर्ती किया, रशियन आर्मी के साथ ट्रेन किया। वैगनर ग्रुप में करीब 50,000 खूंखार लड़ाके हैं, जो एक बार ठान लेते हैं तो टारगेट अचीव करके ही दम लेते हैं। ये साधारण से दिखने वाले जवान या कमांडोज नहीं होते। वैगनर्स का मतलब एक तरह से जल्लाद ही समझिए, क्योंकि ये AK-47 बंदूक और LMG जैसे हथियार नहीं चलाते। वैगनर्स दुश्मन को देखते ही कुचल देते हैं, निस्तनाबूद कर देते हैं, मसल देते हैं। ये लड़ाके किसी भी टास्क को अचीव कर सकते हैं और अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्मल आर्मी मैन से बहुत ज्यादा अनुभवी होते हैं वैगनर्स, क्योंकि कोई भी वैगनर लड़ाका 30 साल से कम का नहीं होता। पहले से कई लड़ाइयां लड़ने का एक्सपीरियंस लेने के बाद ही वैगनर्स लड़ाका तैयार होता है। इसलिए वैगनर्स लड़ाकों को वॉर का तजुर्बा नॉर्मल कमांडो से कई गुना ज्यादा होता है। वैगनर ग्रुप में मिलिट्री के रिटायर्ड पर्सनल भी हैं, जो वॉर प्रैक्टिस को अच्छे से समझते हैं। दावा यह भी किया जाता है कि यूरोप वॉर के दौरान जेल से निकालकर कई खूंखार कैदियों को भी वैगनर्स ने अपनी आर्मी में भर्ती कर लिया था, जिसमें हत्यारे, लुटेरे, पेशेवर अपराधी भी शामिल थे। वैगनर लड़ाके जब फील्ड में उतरते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें उनकी एक एक एक्टिविटी पर टिकी रहती है, क्योंकि जब ये वॉर जोन में पहुंचते हैं तो किसी नियम कायदों की परवाह नहीं करते, सिर्फ एक लक्ष्य के साथ एक्शन लेते हैं और वो है विजय। वैगनर्स गोली चलाने से आसान किसी को टैंक के नीचे कुचल देना समझते हैं।
दुश्मन की गाड़ियां देखते ही मिसाइल से उड़ा देते हैं वैगनर्स लड़ाके। वैगनर्स लड़ाके 4 सिद्धांतों पर काम करते हैं। पहला, ब्लड यानी रक्तपात। दूसरा, ऑनर, सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरना। तीसरा, होमलैंड यानी मातृभूमि की रक्षा। और चौथा, करेज यानी साहस के साथ कदम बढ़ाना। वैगनर्स लड़ाकों की वर्दी पर जो लोगो है उसे देखकर ही इनकी निर्दयता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगो के आउटर साइड घेरे में लिखा है PMC वैगनर्स ग्रुप, जबकि बीचों बीच कंकाल की खोपड़ी है, जो दुश्मन को डायरेक्ट मैसेज देता है कि क्रुएलिटी की इंतहा तक एक्शन होगा। अब वैगनर्स लड़ाकों की सैलरी स्ट्रक्चर को समझते हैं। वैगनर ग्रुप में काम करने वाले लड़ाकों को तकरीबन $1,500 यानी 1,22,000 रुपए हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर ग्रुप का कोई लड़ाका युद्ध के मैदान में जाता है तो उसकी सैलरी बढ़ाकर $2,000 यानी करीब 1,60,000 रुपए कर दी जाती है। ये सैलरी स्लैब सिर्फ लड़ाकों के लिए है। ऑफिसर्स और अनुभव के आधार पर इसमें और बढ़ोतरी होती है। इनका बैच पर कंकाल बना हुआ है और कंकाल ये सिंबलाइज करता है कि ये हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और इनकी ट्रेनिंग बेहद लीथल है। ये अपने दुश्मनों को पकड़ते नहीं बल्कि सीधा आईडी से विस्फोट कर उड़ा देते हैं। ये गाड़ियों को रोकते नहीं बल्कि मिसाइल मारकर उड़ाते हैं। ये दुश्मनों के खेमे को ध्वस्त करने के लिए टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं और यही इनकी क्रूरता भी बताता है। इनकी तनख्वाह करीबन 1200 से लेकर $1,500 तक की है और अलग अलग लेवल पे ये बढ़ती जाती है। इसके जो मेन हेड हैं वो हमेशा से रशियन आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स या फिर सीनियर ऑफिशियल्स रहे हैं और यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा लीथल हैं। चाहे रशिया के हितों की लड़ाई के लिए डॉनबास की 2014 की लड़ाई हो या फिर अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बैकमुथ की लड़ाई, हर जगह बहुत ही अहम रोल में ये लड़ाके रहे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, आगे बढ़ाया, हौसला और ताकत भी दिया। प्रिगोजिन एक हिस्ट्री शीटर रहा है। 1981 में मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी के आरोपों में इसे 13 साल जेल की सजा हुई थी। हालांकि सोवियत संघ के टूटने के बाद प्रिगोजिन जेल से बाहर आ गया। जेल से निकलने के बाद येवगेनी ने सेंट पीटर्सबर्ग में हॉट डॉग बेचना शुरू किया। शुरुआत में प्रिगोजिन हॉट डॉग की ठेली लगाता था, बाद में बिजनेस चल गया और उसने सुपरमार्केट्स की चेन शुरू की। येवगेनी ने सुपरमार्केट चेन के बाद रेस्टोरेंट और कैटरिंग कंपनी कॉनकॉर्ड खोली। प्रिगोजिन खुद भी खाने का शौकीन था, अच्छा रसोइया था, इसलिए उसके रेस्टोरेंट का खाना पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में मशहूर हो गया और कुछ वक्त बाद शहर की कई बड़ी हस्तियां इसके रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचती थी। उन हस्तियों में उस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे। रेस्टोरेंट में बार बार आने जाने से प्रिगोजिन की व्लादिमीर पुतिन से अच्छी खासी बनने लगी। एक वक्त के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। पुतिन से दोस्ती का फायदा यह हुआ कि प्रिगोजिन की कैटरिंग कंपनी को कई सरकारी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा। वैगनर चीफ प्रिगोजिन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती बेहद पुरानी है। ये उस समय की बात है जब अपने क्राइम की वजह से 13 साल की सजा वैगनर चीफ जेल में काट रहे थे। 9 साल में ये बाहर आ गए और ये सजा थी उनकी लूटपाट, हत्या, यहां तक कि हथियार दिखा के लूटपाट करने के साथ साथ अलग अलग क्राइम की वजह से। जब 9 साल बाद वो जेल से बाहर निकला तो व्लादिमीर पुतिन ने उनकी पूरी मदद की। हॉस्पिटैलिटी से लेकर उनके अलग अलग बिजनेस जिसमें कैसीनो, स्कूल्स और क्लब शामिल हैं, उन सभी को सेटअप करने में व्लादिमीर पुतिन की अहम भूमिका थी। हालत ये थी कि हर कोई व्लादिमीर पुतिन का इन्हें क्लोज एड समझता था। नतीजा ये हुआ कि प्रिगोजिन ने साल 2001 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक, उनकी वाइफ और साल 2002 में यूएस के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मेजबानी की थी। धीरे धीरे प्रिगोजिन को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का शेफ कहा जाने लगा और धमक ऐसी हो गई कि प्रिगोजिन जब चाहता क्रेमलिन के किसी भी दफ्तर में बिना रोक टोक के पहुंच जाता। वैगनर ग्रुप पहली बार 2014 में चर्चा में आया। शुरुआत में ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था। येवगेनी प्रिगोजिन ने वैगनर ग्रुप की नींव रखी। वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन में अलगाववादियों को सपोर्ट देना शुरू कर दिया।
कहा जाता है कि वैगनर लड़ाके पहली बार क्रीमिया वॉर में देखे गए थे। 2014 में ही रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। 2015 के बाद वैगनर्स को सीरिया, लीबिया और अफ्रीका में एक्टिव किया गया। वैगनर ग्रुप ने लीबिया, सीरिया, सेंट्रल अफ्रीका, मोजाम्बिक और माली में दूसरे देशों के साथ मिलकर लड़ाइयां लड़ी थी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के अलावा अर्जेंटीना, बेलारूस, साइप्रस, हांगकांग, मोजाम्बिक, सूडान और वेनेजुएला में भी वैगनर के लड़ाके मौजूद हैं। आमतौर पर वैगनर लड़ाके रूसी फोर्स के रिटायर्ड जवान होते हैं, लेकिन इसमें कई देशों के भी भाड़े के सैनिकों को शामिल किया जाता है। इसका बड़ा एग्जाम्पल है सीरिया का युद्ध, डोनबास की जंग और सूडान का सिविल वॉर। रूस में वैगनर ग्रुप को पुतिन की निजी मिलिशिया यानी प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। पुतिन ने वैगनर ग्रुप को रूसी सेना से हथियार और ट्रेनिंग भी दिलवाई। प्रिगोजिन की अगुवाई में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन में रूसी सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ा। डोनबास रीजन पर कब्जे में वैगनर ग्रुप का बड़ा रोल रहा है। अब आपको बताते हैं कि पुतिन से क्यों नाराज चल रहा है वैगनर चीफ प्रिगोजिन। दरअसल रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। वैगनर ग्रुप में रूसी सेना पर यूक्रेन वॉर के दौरान वक्त पर हथियारों की सप्लाई नहीं करने का आरोप लगाया है। हथियारों की सप्लाई नहीं मिलने से कई वैगनर लड़ाके यूक्रेन वॉर में मार गिराए गए, जिससे प्रिगोजिन बौखला सा गया। प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों की मौत के लिए रूसी सेना को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच ताजा मिसाइल हमलों ने दोनों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। प्रिगोजिन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमला किया है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साथ में रशियन डिफेंस मिनिस्टर के प्रति इनका शुरू से ही ऐसा रवैया जिसमें दोनों एक तरफ एक साथ कभी खड़े नहीं हुए, और यही वजह है कि सबसे लीथल समझ जाने वाली वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के लड़ाके अब पूरी तरह से रशियन आर्मी के विरोध में खड़े थे। लेकिन स्थिति को सामान्य करने के लिए बेलारूस ने एक अहम भूमिका निभाई। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बेलारूस इसमें मध्यस्थता करे और फिर उसके बाद डी एस्केलेशन वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के द्वारा शुरू हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।